श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकांतेश्वर महादेव वाला नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है, चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या फिर आपके बच्चेदानी से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसमें गांठ हो गई हो, कोई भी समस्या हो, गुरुजी ने बताया है ये नया उपाय एकांतेश्वर महादेव का। पर सबसे पहले गुरुजी भी यही कहते हैं, हम भी यही कहेंगे, कोई समस्या कोई रोग है डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयों का सेवन कीजिए और साथ में ये छोटा सा उपाय कीजिए जो गुरुजी ने बताया है एकांतेश्वर महादेव का। अब एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं? जो महा क्षमा करें, जो महादेव एकांत में बैठे होते हैं वही एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास एकांतेश्वर महादेव का मंदिर ना हो तो हम क्या करें? तो जिस शिव मंदिर में आप जाते हैं वहीं पर एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 चावल के दाने और 5 कनेर के पुष्प की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ में आपको लेना है 2 कलश जल। अब इसमें आपको एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रख देना है और साथ में वो 5-5 वस्तुएं लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है। वहाँ जाकर सबसे पहले ये दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और जो कलश के ऊपर कलश है उसमें से एक कलश आपको अपने एक सीधे हाथ में और एक कलश उल्टे हाथ में पकड़ लेना है। अब एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये कलश के जल को 2 धार, दोनों कलश से एक एक धार बनाते हुए आपको एक ही धार बनानी है दोनों कलश से और भगवान शंकर के शिवलिंग पे वो जल समर्पित कर देना है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए। और यदि रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो जब आप जल समर्पित कर दें, जल समर्पित करने के बाद में जो 5-5-5 वस्तुएं आपके पास में वो सभी भगवान शंकर के शिवलिंग पे यही एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो कनेर के पुष्प हैं उनको शिवलिंग पे से उठाना है और माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है और माता पार्वती से कामना करनी है। जो चावल के दाने हैं उन चावल के दानों को आपको ये माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देना है चावल के दाने। इसके बाद में बेलपत्र और दुर्वा को वहीं शिव जी के शिवलिंग पर रहने दीजिए। अब आपको बेलपत्र और दुर्वा शिवलिंग पे से उठानी है रोग मुक्ति के लिए। यदि मनोकामना के लिए कर रहे हो तो दुर्वा और बेलपत्र मत उठाना, वहीं शिवलिंग पे रखे रहने देना। पर रोग मुक्ति के लिए आपके शरीर में कोई रोग है उसके लिए कर रहे हो तो बेलपत्र और दुर्वा को वहाँ से उठा के लाओ एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और उसके बाद में आपको सुबह सुबह अगले दिन से सुबह दुर्वा का सेवन करना है, यानी कि जो घास होती है दुर्वा होती है उसका सेवन करना है भगवान शंकर के एकांतेश्वर स्वरूप का स्मरण करते हुए। और शाम को प्रदोष काल में बेलपत्र लगातार 5 दिन इन बेलपत्र और दुर्वा का आपको सेवन करना है। शिव जी से कामना करनी है, एकांतेश्वर महादेव का नाम लेना है और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है रोग मुक्ति के लिए। मनोकामना के लिए करो तो बेलपत्र और दुर्वा को घर पे मत लाना। अब दूसरा उपाय रविवार के दिन, रविवार के दिन धन से संबंधित समस्याओं के लिए, यदि आपके घर में कोई समस्या है धन से संबंधित तो एक कलश में जल भरिए। यदि आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और रविवार के दिन विशेष कार्य करना है। इस कलश में आपको लाल मिर्च के 11 दाने, लाल मिर्च जो होती है उसमें जो बीज होता है अंदर, वो 11 बीज आपको इस कलश के अंदर डालने हैं और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। किसको? सूर्य भगवान जो होते हैं उनको आपको अर्घ देना है उस कलश से ही। और अर्घ देते हुए आपको कामना करनी है कि हे सूर्य भगवान, हमारे घर में धन की समस्या है उसको समाप्त करो। ये हो गया धन प्राप्ति के लिए रविवार के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। अब यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको रविवार के दिन भगवान शंकर, रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को, जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ देना है रविवार के दिन। यदि विशेष कामना है तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दो। अर्घ देने के बाद में ये जो कलश होगा जिससे आपने अर्घ दिया है सूर्य नारायण भगवान को, इस कलश को अपने घर पर आप लाकर रखोगे। अगले दिन जब
भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाओगे, तब आप उस कलश को धोना मत, बिल्कुल भी मत धोना, पानी से भी मत धोना। बस उसी कलश में आपको जल भर लेना है और सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर का स्मरण करना है, और फिर वो जल आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे सोमवार के दिन जब आप शिव मंदिर में जाओगे। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना के लिए, विशेष मनोकामना के लिए करना है ये उपाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।